शुरुआत अहम खबर के साथ। मगरबी बंगाल के चुनावी दंगल में आर पार की लड़ाई जारी है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आज ममता बनर्जी कोलकाता में धरने पर बैठ गई हैं। वाज़ेह रहे कि ईसी ने एक बयान के हवाले से ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन लिया था, जिसके तहत तशहीरी मुहिम में हिस्सा लेने पर 24 घंटों की पाबंदी आयद कर दी गई थी। इसी फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई हैं। टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को जमहूरियत के लिए स्याह दिन करार दिया था। इसी के बाद गुज़िश्ता रोज ही ट्विटर के जरिए धरने की जानकारी दी गई थी। और वहीं इलेक्शन कमीशन ने आज बीजेपी लीडर राहुल सिन्हा को कूच बिहार हलाकतों पर तबसरे के लिए 48 घंटों की तशहीरी मुहिम पर पाबंदी आयद कर दी है। दूसरी जानिब मगरबी बंगाल के बीजेपी सदर दिलीप घोष को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। कल सुबह 10 बजे तक उनसे जवाब तलब किया गया है। वाज़ेह है कि दिलीप घोष ने भी कूच बिहार पर मुतनाज़ तबसरा किया था। वाज़ेह है कि राहुल सिन्हा ने कहा था कि मरकजी फौज को कूच बिहार में 4 नहीं बल्कि 8 अफराद को हलाक कर देना चाहिए था। राहुल सिन्हा ने मजीद कहा था कि मरकजी अफवाज को शोकॉज नोटिस जारी किया जाना चाहिए, जिसमें ये पूछा जाए कि उन्होंने 8 को नहीं सिर्फ 4 को क्यों मारा। तो लगातार मगरबी बंगाल में जिस तरह की सियासी सरगर्मियां जारी हैं, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी कोलकाता में धरने पर बैठी हैं, क्योंकि ईसी ने एक बयान के हवाले से ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन लिया था। तशहीरी मुहिम में हिस्सा लेने पर 24 घंटों की पाबंदी आयद कर दी थी। वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी लीडर राहुल सिन्हा को कूच बिहार हलाकतों पर तबसरे के लिए 48 घंटों की तशहीरी मुहिम पर भी पाबंदी लगा दी है। मगरबी बंगाल के बीजेपी सदर दिलीप घोष को भी नोटिस जारी किया है। कल सुबह 10 बजे उन्हें अपना जवाब इस सिलसिले में दाखिल करना है। तो लगातार दोनों खबरों पर नज़र बनी हुई है। जहां टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को जमहूरियत के लिए स्याह दिन करार दिया था, उसके बाद ट्विटर के ज़रिए इस धरने की जानकारी दी गई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक बयान के हवाले से ममता बनर्जी के खिलाफ जो एक्शन लिया है, उन पर 24 घंटों की पाबंदी आयद कर दी है। उसी के खिलाफ ममता बनर्जी का ये गुस्सा है, ये धरना है। लगातार वो तमाम तरह के इल्ज़ामात लगाती रही हैं और अब ये आज 12 बजे से ममता बनर्जी जो हैं वो धरने पर बैठी हुई हैं। इस सब के बीच आपको बताएं कि कूच बिहार में जो हलाकतें हुई हैं, उन पर लगातार बयानबाजियों का दौर भी हमने देखा और इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी लीडर राहुल सिन्हा को कूच बिहार हलाकतों पर तबसरे के लिए 48 घंटों की तशहीरी मुहिम पर पाबंदी लगा दी। राहुल सिन्हा ने कहा था कि मरकजी फौज को कूच बिहार में 4 नहीं बल्कि 8 अफराद को हलाक कर देना चाहिए था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि राहुल सिन्हा ने यह भी कहा था कि मरकजी अफवाज को शो कॉज नोटिस जारी किया जाए, जिसमें यह पूछा जाए कि उन्होंने 8 को नहीं सिर्फ 4 को क्यों मारा। और सीधे रुख करेंगे कोलकाता का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा शबाना एजाज। शबाना, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई हैं, वहाँ की सूरत हाल, और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन भी सख्त नज़र आ रहा है जिस तरह के बयानात कूच बिहार के ताल्लुक से सामने आ रहे हैं। बिल्कुल सही है ना कि आप देखें कि हम जिस जगह पे मौजूद हैं, ये गांधी मूर्ति का इलाका है। यहाँ हालांकि जब भी ममता बनर्जी धरने पर बैठती है तो उनके आसपास उनके साथ निगरान की एक बड़ी तादाद मौजूद होती है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से जिस तरह बंगाल में कल एक दिन में 24 घंटे में 4000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं, ऐसे में एहतियात बरतते हुए
ममता बनर्जी अकेले धरने पे बैठी है। वो पेंटिंग कर रही हैं, अपनी पेंटिंग कर रही है और उन्होंने एक शॉल ओढ़ी हुई है जो काले कलर की शॉल है। यानी ममता बनर्जी ने आज के दिन को जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने यौम सयाह के तौर पर मनाने का ऐलान किया था कि आज उनके लिए ब्लैक डे है, कि ये जमहूरियत के खिलाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन ने बैन लगाया है, उसके खिलाफ सयाह दिन मना रही है तृणमूल कांग्रेस। तो ममता बनर्जी ने भी एक सयाह चादर ओढ़ रखी है और साथ ही साथ वो पेंटिंग बना रही है और गाहे बगाहे वो पेंटिंग जो है वो मीडिया के लोगों को दिखा रही है। काफी दूर में हम लोग खड़े हैं, उन तक जो है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, दूर से ही उनको बस देख पा रहे हैं। और जो उनके समर्थक है, जो उनके पार्टी के लीडरान है, जो कैडर है, वो बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। आप देख सकती होंगी हमारे पीछे भी झंडे वंडे लगे हुए हैं जो है वो यहाँ के पार्टी के लीडर ने लगाए हैं और वो लोग काफी बड़ी तादाद में, हालांकि ममता बनर्जी बैठी है, वो कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह ख्याल रखा गया है, लेकिन जो उनके पार्टी के समर्थक है वहाँ कोरोना की बेदारी के ताल्लुक से कोई एहतियात नहीं बरती जा रही है। वैसे ही भीड़ है और वो भीड़ जो है वो ममता बनर्जी की हिमायत में खड़ी नजर आ रही है। एक तरह से ममता बनर्जी जो अपने जारहाना तेवर के लिए जानी जाती है, आज भी ममता बनर्जी ने उसी रुख के साथ जो है वो धरने पर बैठी है, उसी जारहाना तेवर के साथ धरने पर बैठी है। और एक तरह से जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई है, जिस तरह से कल जो है वो ऐलान किया था कि ममता बनर्जी के बयान के खिलाफ, उसके खिलाफ जो है ममता बनर्जी आज एहतजाज कर रही है। ममता बनर्जी अपने एहतजाज के लिए जानी जाती है। ऐसे में 4 मरहले में इलेक्शन होने अभी और बाकी हैं। 4 मरहलों में इलेक्शन हो चुके हैं। 5वें मरहले के लिए 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। और जिस तरह से शबाना, हमने आपसे ये भी पूछा कि कूच बिहार मामले पर लगातार इलेक्शन कमीशन जो बयानात दिए गए हैं उनसे सख्त नाराज नजर आ रहा है। इस सब के बीच एक और अहम खबर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने शुभेंदु अधिकारी को वार्निंग दी है। बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी ने अक़लियतों से मुताल्लिक एक बयान दिया था। साफ तौर पर इसी का कहना है कि इस तरह के बयानात देने से बचना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन लगातार सख्त नजर आ रहा है जो बयानात सामने आ रहे हैं उनके लिए भी। शुभेंदु अधिकारी को ईसी ने वार्निंग दी है। बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी ने अक़लियतों से मुताल्लिक एक बयान दिया था और ईसी ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह के बयानात देने से बचे। जी शबाना, इलेक्शन कमीशन सख्त नजर आ रहा है। देखिए है ना, बंगाल की सियासत में खासकर जो असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, इस बार इस असेंबली इलेक्शन में हम मुद्दों से ज्यादा ताकत का मुजाहरा देख रहे हैं। और जिस तरह से दो कम्युनिटी के लोगों को अलग अलग खड़ा करने की सियासी जमातों की जो कोशिश हुई है वो काफी खतरनाक है। जिस तरह से बंगाल में आप देखें कि चुनाव प्रचार के दौरान बेगम लफ्ज का इस्तेमाल किया गया, मिनी पाकिस्तान जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, वहीं एक खास तबके से एक खास पार्टी को वोट देने की अपील की गई। ये कहीं न कहीं जो बंगाल की जो भाईचारगी है, बंगाल जो अपने अमन इतिहास के लिए जाना जाता है, उसको नुकसान पहुंचा है। और यही वजह है कि जब इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी के खिलाफ, उनके बयानात के खिलाफ कार्रवाई की, पाबंदी लगाई, तो ममता इलेक्शन कमीशन को और भी ज्यादा सख्त होना चाहिए था और इसी तरह की कार्रवाई की जो है उम्मीद की जा रही थी। शुभेंदु अधिकारी के मतनाजा बयान के खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया है। साथ ही साथ जो बीजेपी के जो दूसरे बड़े लीडर हैं, खासकर जो राहुल सिन्हा, दिलीप घोष, इनके बयान पर भी नजर जो है वो डाली जा रही है और इनके बयान को लेकर भी शिकायत की गई है। जिस तरह से कूच बिहार में 4 लोगों की मौत हुई, सिक्योरिटी जी शबाना, तो लगातार अहम खबरों पर नजर बनी हुई है। सियासत किस तरह से वहां पर गरमा रही है, क्या कुछ बयानात आ रहे हैं और सबसे अहम कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से तमाम तर चीजों का खुद नोट ले रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना आपका तमाम तर